मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूरी दे दी। EFF प्रोग्राम की मद में 1 अरब 9 करोड़ डॉलर और माहौलियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे का एलामिया जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद को मजबूत करार दे दिया। सैलाब के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। बेरोजगारी की शरह में कमी और महंगाई में इजाफे का तखमीना। GDP की शरह 3 से बढ़कर 3.2% तक जाने की तवक्को। बजट खसारे में कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद के जारी रखने की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा, करप्शन में कमी हुई, मुल्की मईशत ज़बू हाली से इस्तेहकाम। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि गुज़श्ता 12 माह में सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% पाकिस्तानियों को कुव्वत खरीद में बेहतरी की राय दी। और हुकूमत ने IMF से मुआहिदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी मुआशी इस्तेहकाम का सबब बना। भारत किसी खुद फरेबी या खुवान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में कहा कि तालिबान रजीम के पास फितना खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, ताहम किसी को खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सब जान लें, पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है। हिफाजत ईमान से सरशार जानबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। फील्ड मार्शल ने कहा कि डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज की दस्तों की तरफ सलामी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना भी किया। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी अफसरों की शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के प्रोफेशनल किरदार को मुस्तकबिल की जंगों के लिए निसाबी मिसाल करार दे दिया। मार्का हक के शहीदों को खैराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक के हीरोज़ को पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स की तरफ से अवार्ड दिए गए। पाक इंडोनेशिया के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। इस्लामाबाद आमद पर इंडोनेशिया के सदर का रेड कार्पेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी पेश की गई। JF-17 थंडर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने इंडोनेशिया के सदर का तैयारा पाकिस्तान के हदूद में दाखिल होते ही हिसार में लेकर मुनफरिद अंदाज में खुशामदीद किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया तारीख, सकाफती वाबस्तगी और बाहमी एहतराम के रिश्ते से जुड़े हैं। मेहमान सदर की सदर मुल्कत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात शेड्यूल, तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, IT, सेहत, तालीम और मुत्तलिक दीगर अमूर पर भी बात की गई। लंदन में पाकिस्तान का 2 टोक सिफारती मौक़िफ़। वफाकी वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हुकाम के सामने मतलूब अफराद की हवालगी का मामला उठा दिया। मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ारत दाखिला आमद फ़ॉरेन ऑफिस के हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से डोसियर पेश किया। बरतानवी हुकाम से पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी का मुतालबा। लंदन में हाई कमीशन के हुकाम ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। चंद रोज़ कबल वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर से भी मुलाकात की और आदिल राजा और शहजाद अकबर को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया था। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मफरूर मुजरिम और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और बड़ा झटका। लंदन में हत्या के इज्जत केस के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। बरतानवी हाई कोर्ट ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म दे दिया। माफ़ी 28 दिन तक मुलजिम के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और उनकी वेबसाइट पर मौजूद रहे। 22 दिसंबर तक हरजाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करने की भी हिदायत। जज ने फैसले में लिखा, इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा और वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। जज ने आदिल राजा को आइंदा हत्या के अमेज़ बयानात ना दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी किया।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ बातचीत की ख्वाहिशमंद नहीं। बानी पीटीआई ने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इनका अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ अडियाला और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में फ़र्क जल्द वाज़ेह होगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, बानी पीटीआई फ़ौज और इसके सरबराह को ब्लैकमेल करके दोबारा इक़्तिदार में आना और केसेस ख़त्म कराना चाहते हैं। अडियाला जेल समेत जहाँ भी इंतशार फैलाया गया वहाँ कानून हरकत में आएगा। फ़ौज के सरबराह पर तनकीद करने वाला मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तलाल चौधरी का बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने का भी इंदिया। -1 नहीं होगा, अगर ऐसा हुआ तो 180 माइनस होगा। सियासत में इंतशार नहीं बर्दाश्त होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज कभी नहीं लगेगा। हम चाहते हैं बेहतरी की तरफ जाएं, सूबे में मसाइल ना हों। गवर्नर राज एक इशारा है, ये चाहते हैं कि सूबे के हालात ख़राब हों। हैरान हूँ कि फैसल करीम कुंडी गवर्नर KP होते हुए गवर्नर राज क्या सोच रहे हैं। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा बुनियादी हक है, ज़रूरत पड़ी तो अदालत जाएंगे। आइन में गवर्नर राज की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे में बेअमनी और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए फ़ौज के साथ पुलिस भी अपना किरदार अदा कर रही है। फ़ौज, पुलिस, FC और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इनकी मेहनत की वजह से 2018 से 2022 तक सूबे में अमन रहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने मज़ीद कहा, विफाक सूबाई हुकूमत से मिलकर पॉलिसी बनाएगी तो वो पायदार होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आनी हाथों से निपटा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, एक शख्स सज़ा याफ्ता है, अपनी सज़ा भुगतेगा। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। अगर PTI मजबूर करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगी। अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों ने नहीं। हर धर्मी की रविश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शख्स कहता था गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहाँ है। PTI चाहती है सज़ा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बनानी है, ऐसे लोगों का मुकाबला करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की पार्टी अहदेदारान से गुफ्तगू, कहा कि भारत और अफगानिस्तान की सरहदों पर खतरात हैं। KP में दहशतगर्दी हो रही है। आइंदा बदलियाती इलेक्शन में हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। पार्टी की आदत और कारकुनान को तैयारी की हिदायत भी कर दी। बिलावल भुट्टो सरदारी का गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में शाइया रकीने कौमी और सूबाई असम्बली, टिकट होल्डर्स और पार्टी अहदेदारान की शिरकत।